हेलो एवरीवन, सो ऑल दोस एस्पिरेंट्स जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे थे, तो नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है एंड लेट अस सी कि कब होने वाला है आपका एडमिशन टेस्ट, किस किस सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरनी है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी रिसर्च एडमिशन टेस्ट 2026 फेज 1 रिटन टेस्ट जो होगा वो होगा 12 फरवरी 10:30 बजे से 1:30 PM फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप भर सकते हो। सो वी हैव इंग्लिश, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, अप्लाइड जियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। सो अगर आप इनमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पीएचडी करना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बहुत अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द पीएचडी कोर्स shall have to complete 1 year या 2 semester master's degree program after 4 year या 8 semester bachelor degree program या 2 या 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 3 साल का जो हमारा बैचलर डिग्री जो है वो होता है विद 55% मार्क्स। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल वो कैंडिडेट, ठीक है, जो 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री जो है वो कर चुके हैं, उनके पास 75% मिनिमम मार्क्स जो है वो होना चाहिए, प्लस 8% रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, 5% रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एसटी एससी एंड ओबीसी को। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है वो मेंशन्ड है। अब आपको एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, तो देखो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है www.dibru.ac.in। यहाँ पे आपकी वेबसाइट में जाना है, एंटर योर फुल नेम, पासवर्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल पे ओटीपी आएगी जो आप एक्टिवेशन के लिए एंटर कर सकते हो। एक्टिवेशन के बाद यू हैव टू लॉग इन आपका मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, फिर देखो 950 रुपीज एप्लीकेशन फी आपको पे करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई और मोड ऑफ पेमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करना पड़ेगा। आपको सारे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबका इंफॉर्मेशन सेव रिव्यू करके सबमिशन जो है वो कर देना है। एक बार आपने सबमिशन कर दी तो एडिटिंग नहीं होगी इंफॉर्मेशन की, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि आप कुछ गड़बड़ ना करो। ठीक है, जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, एप्लीकेशन फी दे दिया, तो आपको फी पेमेंट रिसिप्ट जो है वो आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकालना है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, एंड जब आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए आओगे तो आपके पास ये सारे प्रिंटेड कॉपीज जो है ये होने चाहिए, स्पेशली एडमिट कार्ड की। ठीक है, अब देखो बेसिक अपडेट्स के लिए www.dibru.ac.in में आपको विजिट करते रहना है फॉर एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो देखो भाई ये 2 फेजेस में होगा। फेज 1 इज रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट विद 70% वेटेज। फेज 2 हो गया हमारा वाइवा विच इज 30% वेटेज। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन टेस्ट में है 50%। हाउएवर कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं टू रिजर्व कैटेगरीज एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, आपको 5% रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो बनेगी। ठीक है, जिसमें आपका एडमिशन फी, कोर्स फी, ये सारी चीजें जो है ये मेंशन्ड होगी। तो डेट्स देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिवेट हुआ है 13 जनवरी। लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 30 जनवरी। ठीक है, एंड जो हमारा टेस्ट होगा रिटन टेस्ट वो होगा 12 फरवरी 10:30 से 1:30 PM। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। एंड जो भी स्टूडेंट्स जो हैं जो इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए वेट कर रहे हैं, और अगर आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में सीट्स हैं और आप एलिजिबल हो, तो प्लीज मेक श्योर आप अप्लाई करो, और ये सारी गाइडलाइंस और इन्फॉर्मेशन को, स्पेशली जो टाइम लाइन है, इसको याद रखना है। डू मेक श्योर कि आप अपनी फॉर्म्स जो है वो जल्दी फिल कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।